Good morning, student. Today we are going to discuss the seventh poem of your syllabus, When You Are Old. When You Are Old, written by W.B. Yeats. In this poem, the poet compares spiritual and physical love. The poet believes in the spiritual love, not in physical love. In this poem, the speaker of the poem is the poet himself. In this poem, the poet is addressing his beloved Maud Gonne. Now let's start the full explanation of the poem. About the poet and the poem. William Butler Yeats was an Irish poet and one of the greatest poets in the English language in the 20th century. W.B. Yeats एक आयरिश पोएट थे 20th सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज के महान कवियों में से एक थे. He was awarded Nobel Prize for Literature in 1923. उन्हें 1923 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया. He was one among the great love poets of the world. वो संसार के महान लव पोएट्स में से एक थे. When You Are Old is a love poem addressed to the poet's beloved Maud Gonne, who was the most beautiful young lady of his time. When You Are Old एक लव पोएम है जो कि पोएट की बिलर्ड मॉड गॉन को एड्रेस की गई है. मॉड गॉन जो कि एक बहुत ही सुंदर लेडी थी. शी इज बिलीव्ड टू बी द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस पोएम. इस पोएम के पीछे उसे एक इंस्पिरेशन माना गया है. W.B. Yeats imagines her future years and is true love in future. W.B. Yeats कल्पना करता है उसके फ्यूचर ईयर्स के बारे में और फ्यूचर में उसके सच्चे प्यार के बारे में. He says that she will realize the sincerity of his love when she grows old. W.B. Yeats कहते हैं कि जब मॉड गॉन ओल्ड एज में आएगी उस टाइम पे उसे उसके लव के बारे में रियलाइज होगा. द लवर्स ऑफ हर फिजिकल चार्म सेल लिव हर. उस टाइम पे उसकी फिजिकल ब्यूटी से प्यार करने वाले लवर्स उसे छोड़ के चले जाएंगे. एंड देन शी विल रिकॉल हर पास्ट. उस टाइम पे वो अपने पास्ट को याद करेगी. देन शी विल रियलाइज दैट इट वाज ओनली द पोएट हु लव्ड द पिलग्रिम सोल इन हर. और उस टाइम पे उसे महसूस होगा दैट इट वाज ओनली द पोएट कि वो केवल पोएट ही था जो कि उसकी आत्मा से प्यार करता था, उसे स्पिरिचुअल लव करता था. नाउ लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. When you are old and grey and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book, and slowly read and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadows deep. In the first stanza, the poet is addressing to his beloved Maud Gonne. फर्स्ट स्टेंजे में पोएट अपनी बिलर्ड मोड गॉन को एड्रेस करता हुआ कहता है व्हेन यू आर ओल्ड. यू यहाँ पे लिया गया है मोड गॉन के लिए, पोएट की बिलर्ड के लिए. तो क्या कहता है पोएट व्हेन यू आर ओल्ड कि जब तुम ओल्ड हो जाओगी, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी. एंड ग्रे, ग्रे मतलब सफ़ेद बाल. और जब तुम्हारे बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो जाएंगे. एंड फुल ऑफ स्लीप, जिस टाइम पे तुम पूरी तरह से नींद में होगी. फुल ऑफ स्लीप मतलब नींद में होना, पूरी तरह से थक जाना. तो पोएट क्या कहते हैं व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप. अपने बिलव को कहते हैं कि जब तुम ओल्ड हो जाओगी, तुम्हारे बाल ग्रे हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे और तुम पूरी तरह से नींद में होगी, पूरी तरह से थकी हुई होगी. एंड नोडिंग बाय द फायर. नोडिंग होता है ऊँगना, बाय द फायर आग के पास. तो पोएट कहते हैं कि जब तुम ओल्ड एज में आ जाओगी तो तुम आग के पास बैठोगी और उसके पास बैठ के जब तुम नोडिंग करोगी, ऊँगोगी, टेक डाउन दिस बुक. तो पोएट कहते हैं कि उस टाइम पे तुम इस बुक को उठाना. कौन सी बुक? ऐसी बुक जिसमें पोएट ने अपने बिलर्ड मॉड गॉन की ब्यूटी के बारे में लिखा है, उसकी ग्रेस के बारे में लिखा है, उसकी सुंदरता के बारे में लिखा हुआ है. तो ये कहता है पोएट कि उस टाइम पे जब तुम ओल्ड एज में आ जाओगी तो तुम इस बुक को उठाना.
एंड स्लोली रेड। उसके बाद पोएट कहते हैं कि फिर तुम इस बुक को धीरे धीरे पढ़ना। एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक यूर आईज हैड वन। और पोएट कहते हैं कि जब तुम इसको धीरे धीरे पढ़ोगी एंड ड्रीम, तो तुम सपने लेना ऑफ द सॉफ्ट लुक, उस नाजुक लुक का, उस सुंदरता का, यूर आईज हैड वंस, जो कभी तुम्हारी आंखों में हुआ करता था। तो पोएट कहते हैं कि जब तुम यूथ एज में थे तो तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हुआ करती थी। तो ये बातें मैंने अपनी बुक में भी लिखी हुई है। तो यही कहता है पोएट कि जब तुम ओल्ड एज में आ जाओगी तब तुम इस बुक को उठाना, इस बुक को पढ़ना। मैंने तुम्हारी सुंदरता के बारे में इसमें लिखा हुआ है, और जब तुम अपनी सुंदरता के बारे में पढ़ोगी तो तुम सपनों में खो जाओगी। तुम उस सपने लेना, वो ड्रीम लेना जो कभी तुम्हारी आंखों में हुआ करती थी, इतनी सुंदरता। एंड ऑफ देयर शेडोज डीप। उसके बाद कहता है कि तुम सपने लेना कि किस तरह से तुम्हारी आंखें बड़ी डीप, बड़ी गहरी हुआ करती थी। शेडोज, शेडोज मतलब डार्क, काली, तुम्हारी आंखें बड़ी काली हुआ करती थी। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट इज एड्रेसिंग टू हिज बिलव्ड मॉडगॉन। Now let's start the second stanza. How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true. But one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. सेकंड स्टैंजे में अ पोएट स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लव के बारे में कंपैरिजन करता है, दोनों की तुलना करता है। और अपनी बिलव्ड को क्या कहते हैं कि जब तुम ओल्ड एज में आ जाओगी उस टाइम पे तुम्हें रियलाइज होगा, महसूस होगा कि कौन तुमसे सच्चा प्यार करता था और कौन तुमसे झूठा प्यार करता था। उस टाइम पे तुम्हें रियलाइज होगा कि कितने ऐसे लोग थे जो केवल तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी से ही लव करते थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो तुम्हारी सोल से प्यार करता था, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता था, न कि तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी से। हाउ मेनी लव्ड यूर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। तो पोएट कहते हैं कि जब तुम ओल्ड एज में आ जाओगी उस टाइम पे तुम ये बात रियलाइज करोगी, महसूस करोगी, हाउ मैनी लव्ड, कि कितने ऐसे लोग थे जो तुमसे लव करते थे। यूर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, ग्लैड होता है खुशी, ग्रेस होता है सुंदरता, मोमेंट्स होता है क्षण। तो पोएट कहते हैं कि उस टाइम पे तुम महसूस करोगी कि कितने ऐसे लोग थे जो केवल उन्हीं मोमेंट्स से लव करते थे, जो तुम्हारी खुशियों से भरे हुए थे, तुम्हारी सुंदरता के मोमेंट्स से ही लव करते थे, यानी केवल तुम्हारी ब्यूटी से ही प्यार करते थे। और ये बात तुम्हें ओल्ड एज में जाके महसूस होगी। एंड लव्ड योर ब्यूटी विथ लव फॉल्स और ट्रू। पोइट कहते हैं कि ओल्ड एज में ही तुम्हें ये बात रियलाइज होगी, तुम्हें ये बात महसूस होगी कि कितने ऐसे लोग थे, फॉल्स होता है झूठा और ट्रू सच्चा, कि जो केवल झूठे और सच्चे मन से ही प्यार करते थे, केवल तुम्हारी ब्यूटी से ही लव करते थे, तुम्हारी सुंदरता से लव करते थे, न कि तुम्हारी आत्मा से लव करते थे। बट वन मैन लव द पिलग्रिम सोल इन यू। पोइट कहते हैं कि उसी टाइम पे तुम्हें ये बात भी महसूस होएगी, ये बात भी तुम रियलाइज करोगी। बट वन मैन, कि एक आदमी ऐसा था, यहाँ पे वन मैन लिया गया है पोएट के लिए। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, कि एक आदमी ऐसा था जिसने तुम्हारी पिलग्रिम सोल, तुम्हारी आत्मा से लव किया। पिलग्रिम होता है यात्रा करना, कि जिस तरह से सोल एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चली जाती है, वो चेंज कर लेती है बॉडी, कि सोल कभी भी नहीं मरती है। तो ये कहते हैं कि एक आदमी ऐसा था जिसने तुम्हारी उस सोल से, उस आत्मा से लव किया जो पिलग्रिम थी, प्योर थी, तुम्हारी एक सोल से प्यार किया। एंड लव द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने तुम्हारे सोरोज, तुम्हारे दुखों से भी प्यार किया, और फिर चेंजिंग फेस, तुम्हारे बदलते हुए चेहरे से भी प्यार किया। उस व्यक्ति ने केवल तुम्हारी सुंदरता से प्यार नहीं किया, तुम्हारी ब्यूटी से लव नहीं किया, तुम्हारी खुशियों से प्यार नहीं किया, बल्कि तुम्हारे दुखों में भी वो तुम्हारे साथ था, तुम्हारे बदलते हुए चेहरे से भी उसने प्यार किया,
उसका प्यार एक स्पिरिचुअल लव था, न कि फिजिकल लव। उसने तुम्हारी आत्मा से प्यार किया, न कि तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी से। Now last stanza of the poem. And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly, how love fled and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars. लास्ट स्टेंजे में पोएट अपने मिलर्ड मोर्गन को कहता है कि जब तुम ओल्ड एज में आओगी, उस टाइम पे तुम्हें रियलाइज होगा, महसूस होगा कि किस तरह से कुछ ऐसे लोग थे जो तुमसे झूठा लव करते थे, झूठा प्यार करते थे। वो केवल तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी से ही लव करते थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था, यानी कि पोएट खुद, जो तुमसे एक सच्चा प्यार करता था, स्पिरिचुअल लव करता था। तो पोएट कहता है एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी उस टाइम पे तुम, बेंडिंग होता है झुकना, डाउन नीचे की तरफ, बिसाइड निकट, ग्लोइंग दहकती हुई, चमकती हुई, बार्स आग की अंगीठी। तो पोएट कहता है बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, कि जब तुम ओल्ड एज में आओगी उस टाइम पे तुम एक दहकती हुई आग की अंगीठी के पास नीचे को झुक के बैठोगी, मरमर, और तुम अंदर ही अंदर बुड़बड़ाओगी, आ लिटल सैडली, और उस टाइम पे तुम थोड़ी सी उदास भी होगी। उदास क्यों होगी? क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें रियलाइज होगा कि किस तरह से पोएट तुमसे सच्चा लव करता था, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता था। हाउ लव फ्लैड एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड। पोएट कहते हैं कि उस टाइम पे तुम रियलाइज करोगी हाउ लव फ्लैड, फ्लैड होता है चले जाना, दूर हो जाना, कि कैसे वो सच्चा लव, पोएट का लव जो तुम्हारी आत्मा से प्यार करता था, तुमसे स्पिरिचुअल लव करता था, कैसे वो लव अब तुमसे दूर चला गया है। एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, कैसे वो पहाड़ों के ऊपर चला गया है। एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, हिड होता है छुपा लेना, अमिड होता है बीच में, और किस तरह से उस लव ने अपने चेहरे को ऊपर आकाश में जाके तारों की भीड़ में छुपा लिया है। इस लास्ट स्टेंजे का एक दूसरा मीनिंग भी निकलता है। दूसरा मीनिंग ये है कि जब तुम ओल्ड एज में आ जाओगी उस टाइम पे तुम्हें महसूस होगा कि वो लोग जो तुमसे झूठा लव करते थे, केवल तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी से प्यार करते थे, कि कैसे अब वो तुमसे दूर हो गई है, कैसे अब वो तुम्हारे बदलते हुए चेहरे के साथ नहीं है, कैसे वो केवल तुम्हारी सुंदरता से ही लव करते थे और अब वो तुम्हें तुम्हारी ओल्ड एज में छोड़ के चले गए हैं। Now last stanza of the poem. And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly, how love fled and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars. लास्ट स्टेंजे में पोएट अपने मिलर्ड मोर्गन को कहता है कि जब तुम ओल्ड एज में आओगी उस टाइम पे तुम्हें रियलाइज होगा, महसूस होगा कि किस तरह से कुछ ऐसे लोग थे जो तुमसे झूठा लव करते थे, झूठा प्यार करते थे। वो केवल तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी से ही लव करते थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था, यानी कि पोएट खुद, जो तुमसे एक सच्चा प्यार करता था, स्पिरिचुअल लव करता था। तो पोएट कहता है एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी उस टाइम पे तुम, बेंडिंग होता है झुकना, डाउन नीचे की तरफ, बिसाइड निकट, ग्लोइंग दहकती हुई, चमकती हुई, बार्स आग की अंगीठी। तो पोएट कहता है बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, कि जब तुम ओल्ड एज में आओगी उस टाइम पे तुम एक दहकती हुई आग की अंगीठी के पास नीचे को झुक के बैठोगी, मरमर, और तुम अंदर ही अंदर बुड़बड़ाओगी, आ लिटल सैडली, और उस टाइम पे तुम थोड़ी सी उदास भी होगी। उदास क्यों होगी? क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें रियलाइज होगा
कि किस तरह से पोएट तुमसे सच्चा लव करता था, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता था। हाउ लव फ्लैड एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड। पोएट कहते हैं कि उस टाइम पे तुम रियलाइज करोगी हाउ लव फ्लैड, फ्लैड होता है चले जाना, दूर हो जाना, कि कैसे वो सच्चा लव, पोएट का लव जो तुम्हारी आत्मा से प्यार करता था, तुमसे स्पिरिचुअल लव करता था, कैसे वो लव अब तुमसे दूर चला गया है। एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, कैसे वो पहाड़ों के ऊपर चला गया है। एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स। हिड होता है छुपा लेना, अमिड होता है बीच में। और किस तरह से उस लव ने अपने चेहरे को ऊपर आकाश में जाके तारों की भीड़ में छुपा लिया है। इस लास्ट स्टेंजे का एक दूसरा मीनिंग भी निकलता है। दूसरा मीनिंग ये है कि जब तुम ओल्ड एज में आ जाओगी, उस टाइम पे तुम्हें महसूस होगा कि वो लोग जो तुमसे झूठा लव करते थे, केवल तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी से प्यार करते थे, कि कैसे अब वो तुमसे दूर हो गई है, कैसे अब वो तुम्हारे बदलते हुए चेहरे के साथ नहीं है, कैसे वो केवल तुम्हारी सुंदरता से ही लव करते थे और अब वो तुम्हें तुम्हारी ओल्ड एज में छोड़ के चले गए हैं।